हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज एक कमेंट था और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था। हमसे किसी ने पूछा कि सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए। देखिए, सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जब अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं तो देखिए सबकी सोच समझ भी अलग अलग होती है। सबका इन्वेस्ट करने का तरीका भी अलग होता है। सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्ट करने की। तो अब मैं ये कहूं कि इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए तो ये मेरी सोच और समझ हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख सकता हूं जिनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि शायद बेहतर है। लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं या आप उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं। अब ये डिपेंड करता है सबकी अपनी अपनी सोच और समझ पर कि आप क्या सोचते हैं। जैसे मैंने थंबनेल में दिया हुआ है, शेयर मार्केट कितना सच कितना झूठ, ये बात हकीकत है। क्यों? जो अपने यहाँ डर बैठा हुआ है वो इसी बात का डर बैठा हुआ है। शेयर मार्केट एक जुआ है, सट्टेबाजी है, इसमें और कुछ नहीं है। तो देखिए, समझने वाले इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसा है शायद, लेकिन जो लोग नहीं समझते वो इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक इंडिया का छोटा सा आंकड़ा देता हूं। ये है इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं वो लगभग 4% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि इतनी बड़ी कम्युनिटी में केवल 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। शायद इसीलिए कि उनका जो डर अंदर जो डर बैठा हुआ है कि यहां पैसा बनता नहीं है, यहां पैसा डूबता है, या ये सट्टेबाजी है या जुआ है। लेकिन अगर इसी का कंपैरिजन मैं अमेरिका से अगर करूं तो देखिए, अमेरिका की पॉपुलेशन भी अपने यहाँ से बहुत कम है, उसके बाद भी वहाँ लगभग 51% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये है इंडिया और अमेरिका में डिफरेंस कि वहाँ क्या है कि लोग उतना डरते नहीं, खुल के इन्वेस्ट करते हैं। अपने यहाँ क्या है, अंदर डर बैठा हुआ है। अब डर भी इसलिए बैठा हुआ है कि उन्होंने उसको गहराई से जाना ही नहीं। उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे से सुन के और बस उन्हीं चीज़ों से समझ लिया। उन्होंने अपने आप कभी समझने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से आज लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो देखिए अच्छा कमाते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं कि हमें इन्वेस्ट आखिर क्यों करना चाहिए। क्या शेयर मार्केट इस लायक है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें? लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको वो चीज़ें कुछ समझ में आए। पहली बात, हम जो बैंक में जो भी डिपॉजिट करते हैं उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है? भाई, हमारा सेविंग अकाउंट होता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4%, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। इतना ही मिलता है मैक्सिमम। उस पर भी आपका प्रॉफिट पे कुछ ना कुछ और भी देना पड़ता है, टैक्स वगैरह, जो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन आपका शेयर मार्केट में इससे कई गुना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं परिचित हैं, यानी कि वाकिफ हैं। जो लोग नहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते उनको शायद ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। क्यों? उन्होंने उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। वो शायद बैंक के 3 से 4% में ही खुश है। नंबर 2, आपका एक प्रॉपर्टी, लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा है। लेकिन प्रॉपर्टी में फ़ायदा कैसे है? मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 1 साल बाद आपकी वो 1.5 करोड़ की हो गई। अब आपका जो 50 लाख रुपए प्रॉफिट है, इस पर आपको कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा, और वो लगभग आपका 20% तक हो जाता है। तो प्रॉपर्टी का भी आप देखा जाए तो ये भी अब ओल्ड फैशन हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी अब उतना ज़्यादा, वो कहते हैं एक वक्त हुआ करता था शायद बीच में, लेकिन अब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कि आप प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा कमा सकें। लेकिन वहाँ पर आपको कैपिटल पर 20% टैक्स देना है, लेकिन इसमें शेयर मार्केट में कितना देना है? केवल 10%, जो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपका देखिए 10% तो फिर भी बचा। दूसरा, गोल्ड आ गया। देखिए साहब, गोल्ड भी एक आउटडेटेड हो गई चीज़। क्यों? क्योंकि गोल्ड देखिए आजकल एक तो पहनने का उतना ज़्यादा फैशन नहीं, दूसरा जिन लोगों के पास है भी वो सारा का सारा लॉकर्स में रखा हुआ है। तो जो चीज़ बैंक के लॉकर में रखी हुई है उस पर आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। दूसरी बात, गोल्ड प्योर है या उसमें मिलावट है, यह भी आजकल एक टेंशन का काम हो गया है। क्यों? आजकल प्योरिटी तो मिलती ही नहीं कहीं। तो जो चीज़ आपकी एक तरह से
डेड पड़ी हुई है, उसमें आपको क्या आमदनी हो रही है? कुछ भी नहीं। तो एक रीजन ये हो गया। तो इस वजह से लोग जो है, जो थोड़े से जागरूक हैं, वो शेयर मार्केट में आ जाते हैं। अगला हो गया आपका प्राइस राइज का। भाई देखिए, अगर आपका शेयर में आपने लगा दिया और आपका प्राइस देखिए बढ़ेगा ही, हो सकता है कुछ टाइम आपको ये लगे कि ये प्राइस शायद नीचे आ रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है। दूसरा, आपको जो है डिविडेंड भी मिलता है। कई बार जो है कंपनियां जो ज़्यादा प्रॉफिट में होती हैं, वो आपको कई बार शेयर तक एक के बदले में एक देती है फ्री में। मान लीजिए आपने कोई 10 का शेयर एक ले लिया है, और अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो वो कई बार आपको जो पुराने होल्डर्स हैं उनको एक के बदले में एक शेयर फ्री भी देते हैं। तो 10 की चीज 20 की तो ऑटोमेटिकली आपकी हो गई। क्यों? एक के बदले एक शेयर आपको फ्री में मिल गया। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो फाइनेंशियली तौर पर अगर देखी जाए, देखिए फाइनेंशियली आप सोचेंगे तभी इन चीजों को आप समझ में आएगा। अगर फाइनेंशियली नहीं सोचेंगे तो देखिए आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। शेयर मार्केट पे इंपैक्ट किस किस आता है? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव हम दोनों चीज देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक ही चीज बता के चलूंगा। मैं आपको अब कुछ चीजें जो इस पे इंपैक्ट डालती हैं वो भी मैं बताता हूं। ये पहली बात, व्हाट हैपेंड दैट डे, यानी उस दिन क्या हुआ। शायद आपको ये लाइन थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये फैक्ट है। इसमें ये चीज बहुत इंपैक्ट डालती है कि भाई दिन में हुआ क्या। कई बार ऐसा होता है नेगेटिव चीज आती है तो मार्केट डाउन, और अगर कोई पॉजिटिव चीज आ गई तो मार्केट ऊपर। तो वही है ना, व्हाट हैपेंड दैट डे, यानी उस दिन क्या हुआ। तो इस चीज का फर्क बहुत ज्यादा आता है। लेकिन शेयर मार्केट मोस्टली जो है आपका न्यूज पर चलता है कि आपकी नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट नीचे जाएगा, पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज होती है सरकार का स्थिर होना। अगर आपकी गवर्नमेंट देखिए स्थिर है, यानी कि जो अपनी जैसे 5 साल बनती है तो 5 साल पूरी चलेगी। लेकिन कई बार सरकार बहुत टुकड़ों में चलती है, छोटी छोटी सरकारें बनती है, भाई 1 साल चली फिर गिर गई, फिर 2 साल चली फिर गिर गई। तो उसमें क्या होता है कि पॉलिसी जो है ढंग से नहीं बन पाती। पॉलिसीज मतलब मेरा जो काम होने होते हैं, सरकार जो करती है देश के लिए, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं या इकोनॉमी के लिए हैं, जो भी हैं, तो वो चीज़ें फिर नहीं हो पाती। क्यों? सरकार इलेक्शन में उलझी रहती है, तो देश के बारे में कौन सोचेगा। तो उस टाइम पर भी इसका इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। अगर ये पता चल जाए कि सरकार पूरी 5 साल चलने वाली है, तो ये पता होता है कस्टमर को कि ये सरकार 5 साल चलेगी, तो कुछ ना कुछ सोचेगी, देश के बारे में सोचेगी, इकोनॉमी के बारे में सोचेगी, वेलफेयर के बारे में सोचेगी, और 5 साल में ये चीज़ें पूरी करेगी। तो उस चीज़ का असर भी देखिए शेयर मार्केट पर पड़ता है। अगला है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। अब अगर देखिए महंगाई बढ़ रही है तो देखिए सीधी बात है, आदमी इन्वेस्ट कब करता है? जब उसके पास एक्सेस मनी हो, यानी फालतू में पैसा। भाई लिमिटेड है, मान लीजिए 5 रुपए आप कमाते हो, 5 ही रुपए आपका खर्चा है, तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो ये पैसा कब बचता है? जब महंगाई थोड़ी कम हो, जब हमारी पहुंच में चीजें हों, तब हम 2 पैसे बचा लेते हैं। तो उसके बाद हम सोचते हैं अब इसको हम इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात, जब सरकार भी कोई चीज, जब प्रोडक्ट बनता है तो उसका भी देखिए कॉस्ट बढ़ जाता है। तो भाई जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी कि कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो लेकिन लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी या महंगी हो जाएगी। तो वहां पर क्या है, फिर इन्वेस्टमेंट भी कम आता है। कम आएगा तो देखिए फिर उसका इंपैक्ट भी मार्केट पर आपको दिखाई देगा। अगला आ जाते हैं मॉनसून, यानी कि मौसम। अपने यहाँ देखिए मॉनसून भी काफी इंपैक्ट डालता है। ज्यादा बारिश हो गई तो फसल बर्बाद, फसल बर्बाद यानी कि लोगों की जो आमदनी है वो अपने खर्चों में ही ज्यादा सिमट जाती है। जो अनाज पैदा होता है वो कम होता है। हम लोग जो कुछ चीज़ों को जैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें भी अपने यहाँ इंपैक्ट डालती हैं। या सूखा पड़ गया, जो भी है, देखिए मौसम की मार, सीधी सी बात ही है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, बारिश का हो, सर्दी का हो, अगर फसल पे मौसम की मार है तो देखिए हमारे बहुत से एक्सपोर्ट रुक जाते हैं। हमारी फिर क्या होता है, हमें इंपोर्ट कुछ चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, देखिए शेयर मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। अगला आ जाते हैं हम विदेशी अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए विदेशी इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब आपके यहाँ देखिए कुछ वो कहता है अच्छी चीज़ें होंगी, जब विदेशियों को ये लगेगा कि हाँ इंडिया देखिए इन्वेस्ट के लायक है, चलिए वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉरेन जो इंस्टीट्यूट्स हैं तो यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, भाई रोजगार मिलेगा। अपने यहाँ जो प्रोडक्ट पैदा नहीं होते वो आके यहाँ करेंगे प्रोडक्ट पैदा, तो उनसे हमारे यहाँ चीज़ें सहूलियत में और ज़्यादा आसानी होगी। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब अपने यहाँ एक तो स्टेबल गवर्नमेंट हो और दूसरा यहाँ जो है
उनके काम के लायक चीज़ें बहुत ही ईजी सिंपल हों। तो उस बाहर का पैसा भी अपने आना बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर के पैसे को लोग निकालने लग जाते हैं शेयर मार्केट से, तो देखिए अपने आगे शेयर मार्केट गिर जाते हैं और वहीं पर मामला फिर से नीचे चला जाता है। तो एक इम्पैक्ट ये हो गया। दूसरा है ग्लोबल शेयर मार्केट। अब देखिए बाहर के मार्केट भी काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। अगर अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अमेरिका का शेयर मार्केट अगर वहां गिरता है तो देखिए अपने आप ही बिकवाली शुरू हो जाती है। तो ये जो बाहर के मार्केट हैं ये भी अपने यहाँ जो है काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। एक इसमें और भी है, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। देखिए अपने यहाँ इंडिया में क्रूड ऑयल बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, तो हमें क्रूड ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है। कच्चा तेल मतलब आपका देखिए इसमें पेट्रोलियम हो गया, यहाँ तक कि आपका कैरोसिन तक जो है, गैस है, ये सारे क्या है क्रूड ऑयल में आते हैं। तो कच्चा तेल हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ये जब कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं तो देखिए हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। तो उसके बदले में हम क्या अपनी पूंजी देते हैं यानी कि पैसा देते हैं। तो इससे क्या है कि ये चीज़ हमारी मनी एक तरह से बाहर जा रही है। तो इसको बचाने के लिए भी हमें क्रूड ऑयल या तो अपने पैदा करें, जो हो नहीं सकता। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें क्रूड ऑयल बाहर से लेना पड़ेगा। तो इसका महंगा होना भी कई बार जो है शेयर मार्केट पे इंपैक्ट डालता है। क्यों? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है, भाई बाहर से वो भी मंगाती है और अपने यहाँ सेल करती है, और भी बड़ी कंपनियां हैं। तो जब इनका पैसा भी बाहर जाने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ वो भी कहीं ना कहीं से पैसा निकाल के तभी तो बाहर देंगे। तो ये चीज़ें कुछ क्या हैं कि जो इम्पैक्ट डालती हैं शेयर मार्केट पर। और वो पहले जो मैंने बताई वो कुछ फेवर की चीज़ें थी जो हम इन्वेस्ट क्यों करें, और ये कुछ चीज़ें जो उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये है कुछ वो चीज़ें जो मैंने आपको बहुत ही जर्नल तरीके, जो सबकी आम भाषा में होती हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में क्या और कैसे, वो कहा ना कितना झूठ और कितना सच। तो ये है कुछ पूरा लबोलबाब जिसे कहेंगे शेयर मार्केट का, कि आप एक छोटी सी उसमें वीडियो में 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में भी आप ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखें, तभी इस बात को आप ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन ये है कि अपने यहाँ क्या है, एक डर ज़्यादा है कि साहब शेयर मार्केट टोटली जो है केवल और केवल सट्टा है या गैम्बलिंग कहेंगे, बस ये सोच के लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन आप अगर फाइनेंशियली तौर पर अगर सोचें तो शेयर मार्केट जो है देखिए सट्टा नहीं है, ये भी एक बैंक की तरह ही है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये कहें कि आप रातों रातों यहाँ करोड़पति बन जाएं, ये संभव नहीं है। यहाँ भी आप टाइम दीजिए तो आपको जो बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ भी मिलता है। यहाँ कम से कम आपको 17 से 18% का रिटर्न इजीली मिल जाता है। लेकिन आपको क्या है, टाइम देना पड़ेगा। आप अगर टाइम नहीं दे सकते, केवल इसलिए आए, दूसरों से सुन के आए कि यहाँ पैसा लगा दो 10,000, कल आप करोड़पति बन जाओगे, तो देखिए ऐसे ही लोग आके यहाँ पर जो है पैसा गंवाते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट में तो पैसा डूबता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी कि आप आए हैं तो थोड़ा सा टिकिए, रुकिए, थोड़ा टाइम दीजिए, तो एक आपको बहुत अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। और कई बार किस्मत अगर आपकी तेज है तो वो कहते हैं कुछ चीज़ें रातों रात भी हो जाती हैं। लेकिन इतना तो है कि अगर आप 5 साल देते हैं तो आपको 15, 16, 17, 20% तक का रिटर्न बहुत ईजिली मिल जाता है। तो ये है कुछ शेयर बाजार के ऊपर जो मैंने आपको एक दायरे के अंदर समझाने की कोशिश की है। बाकी देखिए मैंने पहले ही कहा कि अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो सोच और समझ सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ और इसमें कमी रह गई हो तो कमेंट जरूर कीजिए, उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आप ऐसे ही मुझे टॉपिक सजेस्ट करते रहिए, मैं उन पर आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।